अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। खान साहब को आज जेल के अंदर पूरे 3 साल हो गए हैं। 5 अगस्त 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज 5 अगस्त 2026 है। इस 3 साल जब खान साहब को हुए तो मुख्तलिफ एहतजाज के ऐलान किए गए हैं पाकिस्तान भर में। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अहम तरीन ये है कि कासिम खान, इमरान खान के बेटे, जो इस वक्त आप जानते हैं कि यूके में मौजूद है, उन्होंने एक बरतानवी सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में क्या है, तकरीबन 8 से 10 मिनट का ये इंटरव्यू है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो इंटरव्यू में कहा गया है उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको आसान उर्दू में बता दूंगा कि कासिम खान ने आज खान साहब के 3 साल जेल के अंदर मुकम्मल होने पर क्या गुफ्तगू की है, उनके जज्बात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या कोशिशें कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें, और अगर आप टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो कर लिया करें पेज को। ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आपके ताउन का मैं बेहद मशकूर हूँ। इवन के मेरी तवक्को से ज्यादा फेसबुक वाले ताउन करते हैं दोस्त। आजा जी, कासिम खान का इंटरव्यू, क्रिस्टीना है ये। मैं स्क्रीनशॉट साथ आपको दिखा देता हूँ। चूंकि कॉपीराइट होता है और वैसे भी इंटरव्यू इंग्लिश में है, तो पाकिस्तान में मैं चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग देख सकें कि उनके बेटे क्या सोचते हैं खान साहब के 3 साल की जेल के हवाले से। तो आसान उर्दू में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस इंटरव्यू में पहला सवाल उनसे जब किया गया कि आप परेशान हैं खान साहब की जेल के हवाले से, जेल में रहने के हवाले से, कि वो जेल में आप परेशान है, तो कासिम खान कहते हैं कि हमने अपने वाले से कई बार बात की है, समझाया है। जब वो स्टेज से गिरे थे, ये 2013 की बात, और उन्हें गोली लगी थी, ये अदम एतमाद के बाद का वो मामला एहतजाज के दौरान। और जब वो जेल में गए थे तो हम उनके लिए बहुत परेशान थे, डरे हुए थे। शुरू में जब उन्हें जेल में भेजा गया तो मैं ज्यादा परेशान नहीं था। मैं सोच रहा था जल्द ही रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान में सियासतदानों का जेल में आना जाना लगा रहता है, लेकिन वक्त लंबा होता गया, अब हम परेशान हैं। इसलिए मैं खुद को मसरूफ रखता हूँ। मैं ये नहीं सोचना चाहता कि मेरे वालिद साहब जेल में हैं। दोस्तों के साथ या खुद को काम में मसरूफ रखता हूँ। इसके अलावा अलीमा खान के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि अलीमा खान के एहतजाज से कोई आपको तवक्को है? आपको पता है पिछले तकरीबन 10 दिन से अलीमा खान केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां और एहतजाज करती फिर रही हैं। तो उनसे सवाल किया गया, उससे आपको कोई तवक्को है? तो कासिम खान कहते हैं कि इधर रियासत बहुत जुल्म और बर्बरियत से काम लेती है। हर एहतजाज पर धावा बोला जाता है। पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, फ्री स्पीच की आज़ादी नहीं है। जो भी इस रजीम के खिलाफ बोलता है उठा लिया जाता है। अभी तो सारी ताकत इस रजीम के पास है। एक सवाल, यानी उन्हें अलीमा खान के भी एहतजाज से कोई तवक्को नहीं है, बाजार ये लग रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरा बाप सियासी तौर पर सबसे मकबूल रहनुमा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उनके कैद को एक टॉर्चर करार दिया है। सवाल, राब्ता कैसे होता है? अब ये आम सवाल था कासिम खान से कि आपका राब्ता कब हुआ था आखिरी दफ़ा और कैसे होता है ये राब्ता। तो इसमें कहते हैं कि आखिरी राब्ता कब हुआ था और कैसे राब्ता करवाया जाता है। जवाब में कासिम खान ने कहा कि अजीब से वक्त, यानी बेवक्त, एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। शायद वो किसी जेल के कैदी का व्हाट्सएप होता है। बताया जाता है कि 1 या 2 घंटे में खान साहब आपसे बात करेंगे। फिर 20 मिनट की कॉल होती है। जब हम कोई स्ट्रेटजी पर बात करते हैं कि वो जेल से बाहर कैसे आएंगे तो कॉल काट दी जाती है। मार्च के महीने में आखिरी बार इमरान खान से बात हुई थी। मार्च के महीने में ईद के दौरान वो कहते हैं कि आखिरी दफा उनसे बात हुई थी। उसके बाद मैंने एक गुस्से वाला पैगाम जारी कर दिया था, जिसके रद्द-ए-अमल में अब हमारे राब्ते भी नहीं कराए जा रहे। यानी मैंने जब आखिरी दफा अपने वाले से बात की थी तो मैंने गुस्से भरा ट्वीट कर दिया था, जिसके रद्द-ए-अमल में अब हमारी बात नहीं करवाई जाती। 5 माह हो गए, कोई राब्ता नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि उनकी आंख अब बेहतर होगी। अब मजीद उनसे क्रिस्टीना ने सवाल किया, क्या आपने कभी सोचा है कि आप पाकिस्तान जाएं? तो कासिम खान कहते हैं कि मैंने कोशिश की है वीज़ा हासिल करने की, लेकिन तकनीकी मसाइल पैदा किए गए, टेक्निकल मसाइल पैदा किए गए, जिसकी वजह से वो वीज़ा हासिल नहीं कर पाए। हुकूमत चाहती है कि हम ना जाएं। हमने जब आने का ऐलान किया तो हुकूमत ने एक ट्वीट जारी कर दी थी, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया था, जिसमें लिखा था कि अगर हम पाकिस्तान आए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे इस हवाले से राना सनाउल्लाह टीवी बैठ के कह चुके हैं कि वो आए, उन्हें पूरे
सरकारी प्रोटोकॉल के साथ हम जेल तक ले जाएंगे, उनसे मुलाकात भी करवाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है अब वो नहीं आना चाहते। तो मैंने बहुत अरसे से अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा। ये लफ्ज़ बड़ा तकलीफ दे था, ज़ाहिर है औलाद है, बेटा है, और वालिद का कई अरसे से वो कह रहे हैं मैंने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा। फिर उनसे सवाल हुआ कैद तन्हाई और मीडिया ब्लैकआउट के हवाले से, तो कासिम खान कहते हैं कि मेरे वालिद साहब को कोई नई किताब नहीं दी जा रही, ये उनकी इज्जत नफ्स की तौहीन है, ज़हनी अजियत है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई इंसान इस तरह की ज़हनी अजियत बर्दाश्त कर सकता है। ये मेरे वालिद की हिम्मत है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं। इंसानों से बात किए बगैर बहुत तकलीफ दे होता है रहना, यानी इंसानों से जब बात मुलाकात ना करवाई जाए तो ये किसी भी इंसान के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। मीडिया पर उनका ब्लैकआउट है। 1992 के वर्ल्ड कप की झलकियां जब दिखाई गई तो उसको भी ब्लर कर दिया गया। ये वैसे वाकई सामने आया था, इस हवाले से काफ़ी बहस भी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। हुकूमत उनके नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा हैं। कासिम खान मजीद कहते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का और हमारा बतौर ख़ानदान हो रहा है, यानी उनकी कैद की वजह से पाकिस्तान का तो कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, साथ साथ बतौर ख़ानदान हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा धांधली हुई है। सवाल उनसे फिर किया गया दुनिया में से कोई आपकी मदद को आया है या नहीं। अब ये भी बड़ा अहम सवाल था क्रिस्टीना की जानिब से। तो इसमें कहते हैं कि हाँ, खेल की दुनिया से कुछ लोगों ने राब्ता किया है और कुछ सियासी रहनुमाओं ने भी हमसे राब्ते किए हैं, लेकिन कुछ बड़ा हुआ नहीं। लोग बात करते हैं, हमें उम्मीद पैदा होती है, लेकिन दुनिया में दीगर खबरें आती हैं तो हमारे वालिद की जो कैद के हवाले से खबरें हैं वो पीछे रह जाती हैं और मामला फिर वो गुमसुम में चला जाता है। वो कहते हैं मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज का मुतालबा किया था, क्रिप्टो में और मादनियात में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बिजनेस के लिए ये सब हमें समझ में आता है, लेकिन ट्रंप को चाहिए वो सोचे वो जिन लोगों से डील कर रहा है वो कानून का एहतराम नहीं करते, जमहूरियत का भी ख्याल नहीं रखते। कासिम ने मजीद कहा है कि उम्मीद है कि कोई ताकतवर उनसे जान छुड़वाएगा और इस दुनिया की भी, और यानी कोई ताकतवर इनसे जान छुड़वाएगा, हमारी भी और इस दुनिया की भी, यानी ये दुनिया के लिए भी मौजूदा हुकूमत के वो समझते हैं कासिम साहब कि नुकसानदेह, हालांकि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है इस वक्त। फिर उनसे सवाल हुआ जब आपकी बात होती है तो वो क्या बात करते हैं, तो कासिम ने कहा कभी कभी वो उकताए हुए लगते हैं, कभी कभी वो उकताए हुए लगते हैं, लेकिन हमें कभी वो मायूस नहीं लगे। वो हमें लेक्चर देते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका बताते हैं, कौन सी किताबें पढ़ें वो हमें बताते हैं। 20 मिनट की बात में वो हमें लेक्चर देते हैं और बहुत पुरजोश अंदाज में बात करते हैं। जब हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो वो कहते हैं छोड़ो, यानी जब हम उनकी हालत के बारे में कहते हैं वो कहते हैं मुझे छोड़ो, तुम बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा काम, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। इस तरह से गुफ्तगू होती है। इसके अलावा उनसे सवाल हुआ कि कासिम खान आप सियासत में आएंगे या क्रिकेट में आना चाहते हैं। वैसे ये सवाल इसलिए नहीं बनता था कि मैं ये समझता हूँ क्रिकेट का तो अब उनका टाइम गुजर गया। जब बंदा क्रिकेट में एंटर होता है तो 18-20 साल में हो जाता है और अब इससे तो वो बड़े हैं, इसका मतलब है कि वो बहरहाल क्रिस्टीना ने सवाल किया आप सियासत में आना चाहेंगे या क्रिकेट में आना चाहते हैं, तो इसके जवाब में कासिम खान ने कहा है कि मुझे मेरे वालिद साहब बचपन में क्रिकेट सिखाते थे तो उन्होंने देख लिया था मुझ में पैशन नहीं है, उन्होंने मुझे क्रिकेट से रिजेक्ट कर दिया था। वो खुद बता रहे हैं कि मुझे खान साहब ने जब उन्होंने देखा कि इसका क्रिकेट में पैशन नहीं है तो मुझे खुद ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। सियासत में जो मैंने देखा है, अब सियासत की बात कर रहे हैं कि सियासत में क्यों नहीं आना चाहते, सियासत में जो मैंने देखा है, सियासत के हवाले से कहते हैं कि मैंने जो देखा है अपने नाना को यूके में, यानी ग्रैंडफादर उनके यूके में जो उनके साथ हुआ कहते हैं, और अब मेरे वालिद के साथ जो कुछ हुआ है मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ये परेशानियां आएं, लिहाजा मैं सियासत में भी नहीं आना चाहता। तो उन्होंने क्रिकेट से भी मना कर दिया है और खुद कह रहे हैं कि मेरे वालिद ने मुझे क्रिकेट के हवाले से रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मेरे अंदर वो पैशन नहीं था, तो खान साहब ने देख लिया था। और सियासत में जो मेरे यानी यूके में जो मेरा ननिहाल है उनके साथ जो सियासत में हुआ है और खान साहब के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में जो एक्चुअल वर्ड उन्होंने यूज किया था, ये जो क्योस है और ये जो आप उसे उर्दू में क्या कहेंगे, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो मैं नहीं चाहता कि इस किस्म की परेशानियां मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने जेल के हवाले से एक अहम बात की है, जहाँ दीगर बातें उन्होंने जेल के हवाले से किया। उन्होंने कहा है कि जेल की हालत पर
उन्होंने ये कहा है कि वहाँ बहुत से कैदियों को हेपेटाइटिस भी हुआ है। जेल की सूरत हाल अच्छी नहीं है, तो जेल कंडीशन के हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो ये है कासिम खान का आज का इंटरव्यू। खान साहब को 3 साल जेल में हो गए, उनके बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तकरीबन ये 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू है और ज़ाहिर इंग्लिश में है इंटरव्यू, तो मैंने कोशिश की इसका लफ्ज़ ब-लफ्ज़ जो मैंने आपको बताया यही उसमें बातें हुई हैं। इसमें मैंने अपनी तरफ से ना कुछ ऐड किया है और ना मैंने निकाला है। इवन कि ये हेपेटाइटिस वाला जुमला मैं मिस कर गया था, दोबारा सुना तो मैंने उसमें ये भी ऐड किया आखिर में आके। तो ये है इस वक्त सूरत हाल। अब जो अच्छी इंग्लिश समझते हैं जो लोग, आप डायरेक्टली जाके इसके ऊपर देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।